यदि वाकई में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो या आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, हाँ यदि आप चाहते हो जो लोगों के पास है वो मेरे पास भी हो, हाँ यदि चाहते हो जो मेरे सपने हैं मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं, तो ये स्पीच आपकी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन ये तब करना जब आपको लगे कि जब आपके अंदर कुछ करने लायक है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को बदल पाओगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोचते हो और अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हो। लेकिन आज से ही नई साल आने का इंतज़ार नहीं करोगे, उन चीज़ों को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हो ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को बदल जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपनी ज़िंदगी दबाए जा रहे हो? लेकिन आप ज़िंदगी की दौड़ में धीरे चलते हो और आपको कभी रुकने का मन करे तो आप रुके नहीं हो। यकीन मानो आप सबसे तेज हो। पहले तो आप लेट हो, फिर उठने का बहाना बनाते हो और उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। मेरी एक बात याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्या होती है और समझदार की लिस्ट में एक समस्या का समाधान होता है। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और की ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखो उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। भगवान ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते हो। आपसे मूर्ख आदमी हो ही नहीं सकता। यार बॉडी तो सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है ना, और आपको सिर्फ उन तकलीफ़ से ही तकलीफ़ है। आप बिना किसी तकलीफ़ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। तो वो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और चाहते तो वो तब बहाना बना सकते थे। यार मुसीबत तो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन जीतता वही है जो मुसीबतों को देख कर बैठ जाता है। जीतता वो है जो उन मुसीबतों को, उन समस्याओं को हल निकालता है और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डट कर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मान कर बैठ जाने वाले हैं। मेरी एक बात याद रखना, हार कर बैठ जाने वालों को ये दुनिया सम्मान नहीं करती। वो कभी भी दुनिया में जीतते नहीं हैं, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़ें और हार जाएं। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाइए कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं एक हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से सवाल क्यों नहीं करते कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या? यदि सोचने से ही बच्चा पैदा होता तो दुनिया में हर एक इंसान सफल होता, हर एक आदमी अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस ज़िंदगी की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे वो सभी के सभी आज मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे हैं, ऊपर है या नीचे हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। और आप एक एकांत जगह पर बैठो जहाँ कोई आता जाता नहीं है और अपने आप से पूछो कि आपके अंदर कौन सी चीज़ है जो सही है, कौन सी चीज़ है जो गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो और किन चीज़ों को आप ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हो। तो अब देर मत लगाओ और अभी इसी वक्त अपनी ज़िंदगी को बदल डालो। जय हिंद, जय भारत।